હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 5 જય વિજ્ઞાન કી। પાઠ 5ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે, તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 5 જય વિજ્ઞાન की। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए। सवाल नंबर 1, वैज्ञानिक खोज ने क्या आसान कर दिया है? जवाब थशे विजय आसान कर दिया है। 2, किस साधन की क्रांति आ गई है? जवाब दशे संगणक की क्रांति आ गई है। सवाल नंबर 3, इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ किसकी जय बताई गई है? जवाब थशे विज्ञान की जय बताई गई है। 4, हम बात करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं? जवाब थशे भ्रमणभाष। 5, वैज्ञानिक खोज की वजह से किसकी बचत होती है? जवाब थशे समय और शक्ति की बचत होती है। 6, हम किसके साथ चलेंगे तो दुनिया में यश पाएंगे? जवाब थशे विज्ञान के साथ चलेंगे तो यश पाएंगे। 7, आज विश्व में उसकी परछाई छाई हुई है। साचो जवाब थशे इंटरनेट की परछाई छाई हुई है। 8, मानव आज पल में अहमदाबाद राजकोट जैसे शहर में किसके जरिए मुस्कुराते हुए पहुंच जाता है? जवाब थशे रेडियो के जरिए पहुंच जाता है। 9, सारे उपकरण किसी की वजह से बंधे हैं जिसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ा है? तेना जवाब माटे 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे वैज्ञानिक खोज की वजह से। 10, इस पृथ्वी पर हम निज प्रयास से क्या लाएंगे? जवाब थशे स्वर्ण सवेरा लाएंगे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। सवाल नंबर 2, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? जवाब थशे कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। सवाल नंबर 3, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। सवाल नंबर 4, धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे? हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। सवाल नंबर 5, हम दुनिया में कैसे यश प्राप्त कर सकते हैं? हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां लिखिए। अहींया जे भावार्थ आप्यो छे ते भावार्थ वाली काव्य पंक्ति आपणे लखवानी छे। पहलू छे आज सुविधाओं की भरमार है और इसके कारण समय और शक्ति की बचत होती है, साथ ही विकास भी होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से नए उपकरणों का आविष्कार हुआ है। तेना माटे काव्य पंक्ति छे सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। 2, आज आधुनिक उपकरणों की वजह से मनुष्य पल में ही कहां से कहां पहुंच सकता है। मोबाइल, पेजर, फैक्स जैसे साधनों में कहीं भी बातचीत कर सकता है। आज मनुष्य को इन साधनों के कारण हर काम में आसानी से कामयाबी मिली है। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते, विजय श्री मिलती जिस पथ पर चल डगर वही आसान की। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, क्या होता लिखिए। 1, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो? जवाब में लखी शकाय यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। सवाल नंबर 2, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो? यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। 3, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं होता तो?
यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे वह संभव न होती। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. टेलीफोन तो दूरभाष। वाक्य बनावी शकाय, मैं अपने मामाजी से बातचीत करने के लिए दूरभाष का उपयोग करता हूँ। 2. मोबाइल तो भ्रमणभाष। वाक्य बनावी शकाय, आजकल लोग अपने भ्रमणभाष का इस्तेमाल घर से बाहर भी बातें करने के लिए करते हैं। 3. कंप्यूटर तो संगणक। वाक्य बनावी शकाय, संगणक की मदद से हम बहुत सारे कार्य घर बैठे ही कर सकते हैं। 4. रेडियो तो आकाशवाणी। वाक्य बनावी शकाय, आकाशवाणी से हम रोज ताज़ा तरीन समाचार सुन सकते हैं। 5. फैक्स तो चित्र संदेश। वाक्य बनावी शकाय, मैंने अपने दस्तावेज को चित्र संदेश के द्वारा भेजा है। 6. इंटरनेट तो अंतरजाल। वाक्य बनावी शकाय, अंतरजाल ने दुनिया को एक छोटे से गांव जैसा बना दिया है जहां जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। प्रश्न नंबर 6, समान प्रास वाले शब्द बनाइए। 1. धार्मिक तो आर्थिक, सामाजिक, तार्किक। 2. नौकरानी तो देवरानी, सेठानी, जेठानी। 3. नायिका तो गायिका, सेविका, लेखिका। 4. चुनाव तो चढ़ाव, पड़ाव, तनाव। 5. सागर तो नगर, अगर, मगर। 6. सृष्टि तो दष्टि, वृष्टि, प्रवृष्टि। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7, चित्र देखकर क्रिया के संदर्भ में वाक्य लिखिए। 1. लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। बीजू चित्र है मोर नाच रहा है। त्रीजू चित्र है लड़की दौड़ रही है। चौथू चित्र है लड़का पानी पी रहा है। 5वां चित्र है लड़का स्नान कर रहा है। 6. लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। 7. लड़का क्रिकेट खेल रहा है। 8. धोबी कपड़े धो रहा है। 9. एक लड़का दूसरे लड़के को व्हीलचेयर पर ले जा रहा है। 10. बालक सो रहा है। 11. फल विक्रेता फल बेच रहा है। 12. लड़का पौधों को पानी दे रहा है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત વિષય પર अपने વિચાર लिखिए। અહીંયા હું મારા વિચારો લખું છું, તમારે તમારા વિચારો લખવાના છે। वैज्ञानिक खोज वरदान या अभिशाप। वैज्ञानिक खोजें मानवता के लिए एक बड़ा वरदान और कभी कभी अभिशाप भी बन सकती है। इन खोजों ने हमारे जीवन को सुविधाजनक और आसान बनाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हुए आविष्कारों ने लाखों लोगों की जान बचाई है और जीवन की औसत आयु को बढ़ाया है। विज्ञान ने संचार, परिवहन और सूचना के आदान प्रदान में भी क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिससे दुनिया एक छोटे से गांव जैसी महसूस होती है। हालांकि इन खोजों का गलत उपयोग भी होता है, जैसे परमाणु बम का उपयोग युद्धों में विनाश के लिए किया गया और इंटरनेट व सोशल मीडिया का दुरुपयोग मानसिक तनाव और सामाजिक समस्याओं को बढ़ा रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक खोजें वरदान बन सकती है यदि उनका उपयोग सही दिशा में किया जाए, लेकिन अगर उनका उपयोग दुरुपयोग किया जाए तो अभिशाप भी हो सकती है। અહીં આપણા પાઠ 5ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ના ગુજરાતી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 6 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।